बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आए हैं और ये बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को 3 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। और उस सिलसिले में जो हमारी लेजिस्लेशन थी जो बड़ी देर से पेंडिंग थी वो जॉइंट सेशन में पास हुई है। ये एक ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसके बारे में कोई इख्तलाफ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन जो है वो हर किस्म के रोड़े अटका रही थी कि ये बिल और इस किस्म के बाकी बिल जो हैं वो पास ना हो। लेकिन हमें खुशी है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि जॉइंट सेशन में ये सारे बिल पास हुए और उनमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसका भी संग बुनियाद उसका ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है। और इससे और फैसिलिटीज़ जो हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बढ़ेगी। ये एक पाकिस्तान का प्रीमियर अदारा है और उसकी एक वजह ये है, एक मिसाल ये भी है कि हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं यहाँ एडमिशन के लिए, लेकिन कम लोगों को एडमिशन, क्योंकि जितनी वैकेंसीज़ है उससे कई गुना ज़्यादा लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और जो यहाँ से ग्रेजुएट्स हैं उनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। तो इसलिए अब ये जो नया स्टेटस मिलेगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को, तो उसके बाद ये और तरक्की करेगा और इंशाल्लाह अब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एनसीए के और कैंपसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ शहरों में एनसीए के कैंपस खोलने के काबिल हो जाएंगे। ये बड़ा सीरियस फ़ैसला होता है कि खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, लेकिन जितना लोगों को आर्ट का शौक़ है और जिस तरीके से लोग चाहते हैं कि उनको मज़ीद आर्ट कॉलेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह खोलने चाहिए। तो उसके अलावा कल सेनेट में भी कुछ बिल्स पास हुए हैं, एजुकेशन के मुतल्लिक़ भी बिल थे और उसके बारे में बड़ा वावेला किया जा रहा है। अगर आप अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते और लेजिस्लेशन मेजॉरिटी के ज़रिए कानून और कायदे के मुताबिक और आइन के मुताबिक पास होती है तो उसको सारी कौम वेलकम करती है, सिवाय उन चंद लोगों के जिनको शिकस्त जो है उसकी नदामत उठानी पड़ रही है। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे और जो तरक्की का सफ़र प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की हुकूमत ने शुरू किया है ये आगे बढ़ता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में तरक्की हो रही है, एहसास का प्रोग्राम जैसे आगे बढ़ रहा है, अभी दिसंबर में हेल्थ कार्ड जो है पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें हर फैमिली को 10 लाख रुपए की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम की खिदमत के लिए हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। कोई सवाल है तो बता दें। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर का भी जिक्र करें। हाँ, मुझे एक यानी कि जो भी कुछ ज़रूरत है एक आला तालीमी इदारे की, वो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी करते रहेंगे। बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले साल और उससे पहले भी जो है वो बजट का बड़ा मसला रहा है HEC के हवाले से, तो क्या आने वाले साल में जो है HEC को मज़ीद बजट दिया जाएगा और जिस तरीके से NC बना है उसके बजट में भी इजाफा किया जाएगा? इस साल जितना बजट हमने हायर एजुकेशन कमीशन को दिया है इतना पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। 123 अरब का जो बजट है वो हायर एजुकेशन कमीशन को दिया गया और इंशाल्लाह उसको और बढ़ाएंगे। उसमें हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा जो फैकल्टी टू स्टाफ रेशो है पाकिस्तान में वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, यानी कि फैकल्टी कम है, स्टाफ ज़्यादा है। तो इस बैलेंस को भी हमने ठीक करना है और इंशाल्लाह फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ
جو یونیورسٹیز بن رہی ہے ان کو ہم فنڈ بھی کریں گے اور ان کا معیار جو ہے وہ بھی اوپر کریں گے۔ اسموگ کی وجہ سے ایک تجویز زیر غور ہے کہ اسکولس کو بند کیا جائے گا، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں پچھلے 1.5 سال میں اسکولوں کے بند کرنے کی وجہ سے تعلیم کو بہت سارا نقصان ہوا۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اسکول بند کریں، ہم بالکل اسکول بند نہیں کریں گے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ ابھی 2 دن پہلے کراچی میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا سارے سلیبس کے مطابق ہوں گے۔ اس سال کوئی سمارٹ سلیبس یا کوئی چیز نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک بہتری کی طرف جس طریقے سے ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے اور اس سے حالات بہتر ہوئے ہیں، انشاءاللہ حالات اس طرح ہی چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ وقت کے مطابق ہوگا۔ شوکت احمد صاحب فواد چودھری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو شدت پسندی ہے وہ اسکولز اور کالجز کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جگہ یہ کہا کہ وہ کابینہ کے ماؤتھ پیس ہیں، کابینہ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کابینہ کا بھی یہ خیال ہے، آپ کابینہ میں شدت پسندی جہاں بھی ہے، جس قسم کی بھی ہے، جس کھوک سے جنم لیتی ہے، شدت پسندی کا ایک جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس لیے ہر قسم کی شدت پسندی کا مقابلہ کرنا ریاست کا فرض ہے۔